के पिताजी भानु प्रसाद गांव के ही डाकघर में चपरासी के पद पर काम करते थे। माँ धनवंती गांव के लोगों का कपड़ा सिलाई कर गुजारा कर रही थी। मीना अपने छोटे भाई मोनू के साथ बाजार में। दीदी, अगर हम अमीर होते तो मेरे पास एक सुंदर सी साइकिल होती जिस पर मैं तुम्हें बिठाकर रोज बाजार घुमाता। अच्छा, और क्या क्या करते? फिर हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, हम लोग शहर के बड़े होटलों में खाना खाते। 1 मिनट रुकना भाई। क्या हुआ मीना? वो देख, पीला दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये दुपट्टा आज जरूर खरीदती। कोई बात नहीं मीना, परसों रक्षाबंधन है, इस दिन मैं तुम्हें यही दुपट्टा गिफ्ट दूंगा। चलो दुकान में इसका दाम पूछते हैं। भैया, वो पीला दुपट्टा कितने का है? उस दुपट्टे का मूल्य जानकर क्या करोगे? वो तुम्हारे जैसे लोगों के पहुंच से बाहर है। भैया, आप दाम तो पहले बताओ। पूरे 1200 के हैं। क्या हुआ? चलो अब निकलो यहाँ से। क्या जाने सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। चलो भाई, 1200 तो हमारे घर का महीने भर का राशन का खर्च है। दोनों भाई बहन वापस घर आते हैं। घर पर माँ, मुझे 1200 रुपए चाहिए। क्या कहा? इतने रुपए का क्या करेगा? बेटे, अगले साल जन्मदिन पर तुझे साइकिल दिला दूंगी। अभी तेरे पिताजी का हाथ जरा तंग है। माँ, मुझे अपने साइकिल के लिए नहीं बल्कि रक्षाबंधन में मीना दीदी को एक दुपट्टा देना है। परंतु इतना महंगा दुपट्टा? हाँ माँ, वो बाजार में जो दुपट्टा दीदी ने पसंद की उसकी कीमत दुकानदार ने 1200 ही बताई है। बेटा, कल मीना के साथ जाकर दुपट्टा देख लूंगी। उसके बाद हूबहू मैं मीना के लिए वैसे ही दुपट्टा सी दूंगी। तू चिंता मत कर बेटा। कल धनवंती मीना के साथ बाजार जाकर वो पीला दुपट्टा देखती है और घर वापस आकर भगवान के लिए मंगाई गई पीला कपड़े में से उसका दुपट्टा सील देती है। मीना, अरे ओ मीना, जरा इधर आना तो। आई माँ। बोलो क्या है? आ गई? देखो ये दुपट्टा तुम्हारा कैसा है? अरे वाह माँ, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो हूबहू वही बाजार वाला दुपट्टा है। अब मैं सभी सहेलियों में दिखाऊंगी मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। रक्षाबंधन के दिन मीना एक सुंदर सा सूट पहन अपना पीला दुपट्टा ओढ़कर माँ के पास जाती है। माँ देखो मैं कैसे लग रही हूँ? अरे वाह, मेरी मीना तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। नहीं माँ, मैं परी नहीं हो सकती। मैं अगर परी होती तो तेरे हाथ में कांच की चूड़ी नहीं सोने की चूड़ी होती। चल रहने दे बेटी, बस तुम लोग खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, तेरी कांच की चूड़ियाँ तो सही में सोने की हो गई। अरे अभी अभी तो ये कांच की चूड़ियाँ थी, सोने की चूड़ियाँ में कब बदल गई? हाँ माँ, आश्चर्य किंतु सत्य। अभी जब मैं बोल रही थी कि तेरे हाथ में कांच की जगह सोने की चूड़ी होती, तो उस समय तेरे हाथ में कांच की ही चूड़ी थी। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। ये पीला दुपट्टा तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी देखिए ना, माँ की कांच की चूड़ियाँ सोने की चूड़ी में बदल गई। अरे हाँ धनवंती, ये सोने की चूड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? पिताजी के पास अपना साइकिल है, माँ के पास सोने की चूड़ियाँ हैं, दीदी के पास मनपसंद दुपट्टा है। बस एक मैं ही गरीब हूँ इस घर में। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें एक साइकिल की जरूरत है। अगर मैं सचमुच परी होती तो सबसे पहले तुम्हारे लिए एक सुंदर सा साइकिल मंगवा देती। तभी साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती है।
मोनू घर से बाहर निकलकर देखता है, दरवाजे पर एक चमचमाती साइकिल खड़ी होती है। दीदी, माँ, पिताजी, देखो अपने दरवाजे पर एक नई साइकिल आई है। किसने रखा ये साइकिल यहाँ? दूर दूर तक तो कोई नहीं दिख रहा। ठीक इसी तरह अभी माँ का कांच की चूड़ी सोने में बन गई थी। दीदी, कुछ तो है जो तुम बोल रही हो, वो सब हो रहा है। कुछ तो जादुई चीज है तुम्हारे पास। मेरे पास कुछ तो नहीं, सिवाय इस दुपट्टे के। कहीं ये दुपट्टा ही जादुई तो नहीं है? जल्द ही मीना के पूरे परिवार को पता चल जाता है कि पीला दुपट्टा जादुई है। जादुई दुपट्टे की मदद से धनवंती एक बड़ा सा सिलाई सेंटर खोल लेती है, जिसमें गांव की बहुत सी महिलाएं और लड़कियां काम करती है। उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग विदेशों में भी होती है। उन पैसों से बहुत से अनाथालय और चैरिटी संस्थाएं चलती हैं। एक दिन जग्गा, गांव के सारे लोग तेजी से कर्ज मुक्त होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। कल तक जो मेरे पैरों पर गिरता था, वो आज हमसे सर उठाकर बात करता है। आज के बाद फिर कभी इस गांव के लोग सर नहीं उठा पाएंगे आपके सामने। आप बस हुक्म दो मालिक। रात में जग्गा कपड़ा फैक्ट्री में आग लगा देता है। आग इतनी भयानक लगती है कि बुझना मुश्किल हो जाता है। तभी पीला दुपट्टा उड़ता हुआ तालाब में जाता और वहाँ से पानी सोखकर फैक्ट्री पर निचोड़कर बारिश करता है और आग बुझ जाती है। कुछ ही पल में जले हुए कपड़े फिर से ठीक हो जाते हैं। गांव वालों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक पीला दुपट्टा है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी भीड़ में से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। सभी उधर देखने लगते हैं। भीड़ में से जग्गा और भीमा दोनों दौड़ते आते हैं। उनके पीछे प्रचंड आग के साथ पीला दुपट्टा होता है। मीना, हमें बचा लो, हमसे भारी भूल हो गई, हमें बचा लो। मेरी प्यारी पीली दुपट्टा, इन्हें छोड़ दो। क्यों चाचा, अब गरीबों को सताओगे? बेटी, मैं सभी का कर्जा माफ कर ईमानदारी से जीवन यापन करूंगा। जादुई पीला दुपट्टा वापस मीना के गले में चला जाता है।